Are you not able to see the screen? मैम दूसरे मोबाइल पे देख रहा हूँ मैम। Okay. So we'll start with the class. ठीक है? Let the others join if they are late. And so yesterday मैंने कौन सा topic किया है? That is on pain. है ना? Introduction of pain. What is pain? What are the signs and symptoms of pain? ठीक है? और what are the types of pain? है ना? Types of pain भी होते हैं based on their कितना इंटेंसिटी, कितना सीवियर है, कितना माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, फिर बेस्ड ऑन देयर कॉजेस, ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट पेन, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसको बोलते हैं chronic pain. ठीक है, so there are so there are many types of pains. Okay, so yesterday I have taught you about pain. Okay, so today the topic for today will be assessment of pain. Okay, so how do we assess? कैसे हमें assess करना है, कैसे पता चलेगा कि patient को कितना pain है, what is the level of pain, intensity of pain क्या है, mild pain है, हल्का सा pain है या बहुत ही severe खतरनाक सा pain है, ठीक है, then we can assess where patient is having pain, है ना, कौन सी area of the body, ठीक है, head में pain है या बैक एरिया में पेन है या लेग्स में पेन है या टोज में पेन है या एंकल में पेन है, तो देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर पेशेंट कैन हैव पेन. सो हमें असेस करना है एज अ नर्सिंग पर्सनल और एज अ नर्स यू हैव टू असेस द पेन. ठीक है, तो इसके लिए ओके, सो everyone mute your mic. Okay, so that there will be no disturbance in the class. I hope everyone can see the screen. सबको दिख रहा है screen अपनी phones पे? Yes, ma'am. ठीक है. Okay, so we'll start with the class. Okay, so the topic for today is assessment of pain. ठीक है, assessment. कैसे हमें assess करना है, कैसे observe करना है, ठीक है. There are two types of assessment. I think I have seen your answer sheets also. So many of you have written two types of assessment, है ना, subjective assessment, objective assessment. ठीक है. So assessment of pain. Let us see their definition. Optimal pain management begins with accurate and thorough pain assessment. अगर हम अच्छी तरह से पेशेंट को असेस कर सकते हैं कि कहाँ पे पेन है, कितना इंटेंसिटी है उस पेन का, और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पेन, और अगर हमें हिस्ट्री लेना है पेशेंट से तो उससे से भी पता चलेगा कि पेशेंट को क्यों पेन है. ठीक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पेन. ठीक है, सो बाय पेन असेसमेंट, ठीक है, अगर हम अच्छी तरह से पेशेंट को असेस कर सकते हैं तो उनकी जो मैनेजमेंट है, पेन मैनेजमेंट भी, वो इट विल बी वेरी इफेक्टिव, वो भी बेनिफिशियल होगा. ठीक है, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेन असेसमेंट. ठीक है, और अगर हम अच्छी तरह से पेशेंट को असेस कर सकते हैं कहाँ पे पेन है, कितना पेन है, ठीक है, क्यों पेशेंट को पेन है, अगर हम अच्छी तरह से उनको असेस कर सकते हैं तो जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वो भी इफेक्टिव होगा. Then pain assessment should be carried out at regular intervals. ठीक है, बिफोर गिविंग मेडिसिन, बिफोर मैनेजमेंट हमें पेशेंट को असेस करना है. आफ्टर गिविंग मेडिसिन, ठीक है, आफ्टर गिविंग पेन किलर और आफ्टर गिविंग एनाल्जेसिक मेडिसिन हमें पेशेंट को असेस करना है. ठीक है, तो ये रेगुलर इंटरवल्स में असेस करना है. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक बार असेस कर लो बस हो गया काम, ये नहीं होना चाहिए. यू शुड असेस बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन and you should also assess the patient. ऑब्जर्व करना है आफ्टर गिविंग मेडिसिन ऑल्सो. ठीक है, पेन किलर देने के बाद भी हमें असेस करना है, पूछना है पेशेंट से कि जो पेन है वो कम हो गया या और भी बढ़ गया. ठीक है, सो दैट यू हैव टू असेस. सो इट शुड बी कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल. ठीक है, then disease process and influencing factors change. तो कि हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को डिजीज कंडीशन तो नहीं है, पेशेंट को कैंसर तो नहीं है. ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, हमें उनकी हिस्ट्री लेना है, मेडिकल हिस्ट्री, कौन कौन सी मेडिसिन उन्होंने लिया है, क्या क्या डिजीज कंडीशन है, डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट को, या हाइपरटेंशन तो नहीं है, या थायराइड तो नहीं है, तो ये सारा मेडिकल कंडीशन पूछना है। देन सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है ना, एब्डोमेन में सर्जरी तो नहीं है, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के बाद भी पेशेंट को सीवियर पेन होता है, तो हमें असेस करना है, हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन परमिट्स द मेजरमेंट ऑफ एफिकेसी ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर हम अच्छी तरह से पेशेंट को असेस कर सकते हैं तो जो भी उनकी मैनेजमेंट है वो भी इफेक्टिव होगा, ठीक है। सो इफ पेशेंट इज हैविंग पेन इन द हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो कैसे हमें मैनेज कर सकते हैं, वी कैन गिव कोल्ड कंप्रेशन, ठीक है, तो आई हैव टॉट यू कोल्ड कंप्रेशन विल रिड्यूस हेडेक, है ना, तो हम कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो हम दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है, पेशेंट को बेड रेस्ट देना है, ये जो लाइट्स, अगर हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है पेशेंट या माइग्रेन है, तो हम लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन ऑफ द लाइट्स, क्योंकि लाइट से भी इरिटेशन हो जाते हैं हमारी आईज में, पेशेंट कैन हैव फोटोफोबिया, तो उस फोटोफोबिया की वजह से भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। तो ये जो मैनेजमेंट है ये सारा किस पे डिपेंड करते हैं, पेन असेसमेंट में, ठीक है, हम कैसे असेस करें पेशेंट के ऊपर वो मैटर करते हैं। देन पेन असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स चाइल्ड केयर गिवर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। सो हम सिर्फ सिर्फ नॉट ओनली अडल्ट्स को हम असेस कर सकते हैं लेकिन चिल्ड्रन को भी असेस कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन आस्क चिल्ड्रन, ठीक है, अगर बच्चों ने मतलब जो भी हमने क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है, अगर उन्होंने आंसर नहीं किया है तो हम उनकी पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं, है ना, पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि बच्चों को मतलब क्या कारण है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम है ना, और वाइज कहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो ये सारा हम पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द यू कैन सी द इंट्रोडक्शन ऑफ पेन असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ पेन। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट है? नो मैम। Okay. No, ma'am. So now coming to the assessment of pain. ठीक है, so I have seen many of your answer sheets. ठीक है, फंडामेंटल की जो आंसर FON की आंसर शीट्स है, majority are writing, I don't know what they are writing. Okay, इतना satisfactory answers भी नहीं दिया तुम लोगों ने, ठीक है। So I have seen some students have written assessment, ठीक है, एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग नर्सिंग प्रोसेस, है ना, राइट द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। सो आई हैव सीन मेनी हैव रिटन असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, तो जो वो असेसमेंट वाला पोर्शन है, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन दोनों सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, व्हिच इज करेक्ट, ओके, बहुत ही डिटेल में लिखा है, सो आई हैव गिवन देम मोर मार्क्स, ठीक है, एंड दोज हु डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट असेसमेंट और did not explain what is assessment, so those students will get little bit less marks, ठीक है, लेकिन I have seen many students have written subjective and objective, so these are the two assessment that we can do on the patient, ठीक है। Subjective, can anyone tell me what is subjective assessment? Who will tell me? रुको, अलका, KM अलका है यहाँ पे, can you hear? Yes ma'am. हाँ, what is subjective assessment या subjective data बोलते हैं ना, क्या होता है subjective data या subjective assessment? मैम जो पेशेंट होता है उसका जो डाटा होता है वो कलेक्ट करना होता है। अच्छा, थोड़ा स्पेसिफाई कर लो क्या डेटा?
क्योंकि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना पेशेंट से. So subjective data is what? In detail, a little bit. Who can help Alka? Shivani? Shivani is Yes, there? Can you help Alka with the subjective assessment? क्या होता है subjective data या subjective assessment? मैम जो पेशेंट खुद बताता है उसे मतलब कितना पेन हो रहा है, वो एक्यूट पेन है, सीवियर पेन है. यस वेरी गुड. सब्जेक्टिव डेटा का मतलब है जो भी पेशेंट कंप्लेंट कर रहे हैं, खुद कंप्लेंट कर रहे हैं. ठीक है, बोल रहे कि ना यू नो सिस्टर मुझे ना इस हाथ में दर्द हो रहा है, जहाँ पे कैनुला लगाया है वहां पे दर्द हो रहा है, वहां पे सूजन हो रहा है, वहां पे रेडनेस हो रहा है. ठीक है, सो दीज आर द कंप्लेंट्स गिवन बाय द पेशेंट. पेशेंट ने खुद कंप्लेंट किया है, तो दोज कंप्लेंट्स आर अंडर सब्जेक्टिव डेटा. ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा जो हमने ऑब्जर्व किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने टेम्परेचर पेशेंट ने बोला है कि मुझे ना फीवर हो रहा है ना, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर होने वाला है. ठीक है, सो दैट इज सब्जेक्टिव डेटा क्योंकि पेशेंट ने कंप्लेन किया है. लेकिन ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा? जब हम नर्सेस खुद पेशेंट को ऑब्जर्व किया है. वी आर ऑब्जर्विंग द पेशेंट मीन्स वी कैन टेक द टेम्परेचर, है ना, एक थर्मोमीटर ले लिया हमने, पेशेंट पे लगाया है एंड वी आर चेकिंग द टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर आया है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो वी आर चेकिंग द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इज कमिंग आउट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा. ठीक है, बिकॉज वी आर observing on the patient, you know, we are using we can use some instrument that will confirm कि हाँ patient को fever है. And also like if patient is having cough, है ना, patient is having cough, बहुत ही excessive cough हो रहा है, ठीक है, खांसी हो रहा है, so we can see by our eyes, है ना, we can see by our eyes कि हाँ patient is coughing, patient is coughing. ठीक है, पेशेंट इज नॉट सेइंग कि मुझे कफ हो रहा है, बट पेशेंट इज कफिंग ऑन इट्स ओन. तो हमें वी कैन सी बाय आवर ओन आईज कि हाँ पेशेंट इज कफिंग, है ना, पेशेंट खांसी हो रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा वी आर एबल टू सी. ओके, सो हियर इन पेन, ठीक है, दिस इज असेसमेंट ऑफ पेन. सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या है कि पेशेंट खुद कंप्लेंट कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे पेन है, हेडेक हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है. ठीक है, मेरी हैंड मेरी जो लेफ्ट हैंड है वहां पे दर्द हो रहा है. ठीक है, तो दीज आर ऑल सब्जेक्टिव डेटा. ऑब्जेक्टिव डेटा इज वी आर सीइंग ऑन द पेशेंट, ठीक है, बाय फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है जब बहुत ही सिवियर पेन है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है डायरिया की वजह से. डायरिया की वजह से क्या होता है, हमारी एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होते हैं. ठीक है, सो पेशेंट इज हैविंग पेन, तो वो अपना हाथ पेट में रखते हैं. ठीक है, वो मतलब दे आर मेकिंग सम फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, उनकी जो फेशियल रिएक्शन है वो भी चेंज हो रहा है. सो वी आर ऑब्जर्विंग, सो दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, पेशेंट की जो पोजीशन है वो भी चेंज्ड है. ठीक है, एंड यू नो सो मेनी complaints that we are seeing on the patient. So that is objective data. So is this clear with the two assessment, subjective and objective? Yes, ma'am. Okay. Okay, so first coming to subjective data. So we are taking number 1, pain history. History लेना है, is very important. ठीक है, हमें हिस्ट्री लेना है सो दैट हमें पता चलेगा कि क्या कारण है उस पेन, पेशेंट को क्यों पेन है, वी कैन नो द कॉज. ठीक है, इट कैन बी बिकॉज पेशेंट हैज कैंसर, और पेशेंट इज हैविंग एनी इन्फेक्शन, और पेशेंट इज हैविंग एनी इंजरी ऑन द बॉडी. अगर कोई भी इंजरी होता है ऑन द बॉडी, ठीक है, हेड इंजरी हो गया, या घर पे रेसलिंग करते हैं ना, लड़ाई करते हैं तो हिट हो जाते हैं वॉल पे या गिर जाते हैं, तो उसके वजह से पेन हो सकता है. सो दैट इज वी कैन आस्क द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. ठीक है, सो हिस्ट्री
of the patient is very important because the nurse must provide an opportunity for patient to express in their own words how they view it and their situation. This will help the nurse to understand the mean of pain to the patient and how the patient is coping with it. ठीक है, so by taking history of the patient we will know what is the cause, ठीक है, क्यों होता है पेन. नंबर 2 we can see कि कितना पेशेंट को कितना टॉलरेट कर सकते हैं पेन को, ठीक है, एंड कैसे उसने कोपिंग किया, कैसे उसने बैलेंस किया है, ठीक है, वो कैसे टॉलरेट किया है उसने फॉर 1 आवर पेशेंट ने कैसे टॉलरेट किया है, सो दैट वी कैन नो बाय हिस्ट्री टेकिंग. ठीक है, सो वी हैव टू टेक प्रेजेंट हिस्ट्री. प्रेजेंट का मतलब है अभी इसी वक्त, राइट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, दैट इज प्रेजेंट हिस्ट्री. और एक पास्ट हिस्ट्री भी लेना होता है. पास्ट का मतलब है जो हो गया, ठीक है. सो दीज आर द 2 important, present history and past history. ठीक है, so these are very important when we have to take pain history. Is this clear with point number 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then coming number 2, it is onset and duration of occurrence. ठीक है, onset मतलब कब हुआ है पेन, ठीक है, कब से शुरू हुआ है, ठीक है, आपको कब से पेन हो रहा है, ठीक है, ये सारा पूछना है. सो दैट इज ऑनसेट. ऑनसेट का मतलब है टाइम, एट दैट टाइम. एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑकरेंस. ड्यूरेशन का मतलब है हाउ लॉन्ग द पेशेंट इज हैविंग पेन. ठीक है, पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे ना पहले से 1 घंटा पहले से पेन हो रहा है, ठीक है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, 1 घंटा हो गया, ठीक है, लेकिन अभी कुछ मेडिसिन से कुछ असर नहीं हुआ है. So that is duration, time. ठीक है, so we can ask, what are the questions we can ask for onset and duration of occurrence? Number 1, when did the pain begin? कब से, मतलब कब शुरू हुआ है पेन, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं. Number 2, how long has it lasted? For how many hours or how many minutes or how many weeks आपको पेन हुआ है, ठीक है, so that is duration. ठीक है, then does it occur at the same time each day? तो every day और same timing पे पेन हो रहा है आपको, तो ये पेशेंट से पूछना है. एंड हाउ ऑफ्टन डज इट occur, मतलब दिन में कितने बार हो रहा है पेन, 2 बार या 3 बार, है ना. सो वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस टू द पेशेंट. सो इन क्वेश्चन से पता चलेगा कि पेशेंट का ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन क्या है. ठीक है, देन कमिंग टू नंबर 3, दैट इज लोकेशन. कहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, इट कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड, राइट साइड, और इट कैन बी इन द हेड, इट कैन बी इन द चेस्ट एरिया, बैक एरिया में पेन हो रहा है ना, कमर दर्द हो रहा है, या पेन इन द लेग्स, पेन इन द फुट, पेन इन द एंकल्स, पेन इन द नीज, जॉइंट पेन्स. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी एरियाज ऑफ पेन. ठीक है, सो वी कैन ask the location. Then point number 4 is intensity. ठीक है, intensity का मतलब है level of pain. ठीक है, mild pain है, हल्का सा pain है, या बहुत ही severe pain है. ठीक है, so that will be the intensity. So for intensity of pain हम लोग scales use कर रहे हैं. They are scale. ठीक है, एक standard scale होता है, एक standard measurement of pain. Okay, so there are 4 scales. One is numerical pain rating scale, the other is descriptive scale, visual analog scale, दूसरा भी है verbal scale, and the other is Wong-Baker scale. So I will teach you about these scales. ठीक है, so by using scale or by using a measurement हमें पता चलेगा कि पेशेंट के इंटेंसिटी, लेवल ऑफ पेन कितना है. ठीक है, माइल्ड है या मॉडरेट पेन है, या सीवियर पेन है, या वेरी सीवियर पेन, वर्स्ट पेन. ठीक है, जहां पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते. माइल्ड में क्या है कि पेशेंट टॉलरेट कर सकते, हल्का सा पेन है तो ठीक है, आज मैं क्लास चले जाऊंगे, कॉलेज चले जाऊंगे. ठीक है, सो दैट विल बी माइल्ड पेन दैट यू आर एबल टू टॉलरेट. ठीक है, मॉडरेट पेन ऑल्सो यू कैन स्टिल टॉलरेट कर सकते हैं.
ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन कम इज सीवियर पेन, सीवियर में बहुत मतलब इट इज जो इंटेंसिटी जो लेवल है पेन का वो बहुत ही ऊपर है, सो इट इज वेरी पेनिंग। एंड कमिंग टू द लास्ट इज वेरी सीवियर, खतरनाक पेन, टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू नीड टू गो टू द इमरजेंसी, ठीक है। सो फॉर द इंटेंसिटी ऑफ पेन देयर आर स्केल्स, ठीक है। एक है न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल और न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ठीक है, NPRS न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। तो आई होप एवरीवन कैन सी दिस पिक्चर, सबको दिख रहा है ये वाला स्लाइड? यस मैम। अच्छा, सो दिस इज अ पेन रेट न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल। तो ये जो स्केल है ये हम पेशेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर डूइंग द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। एक्सक्यूज मी। सो न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल, इसमें रेंजेस होते हैं 0 to 10, ठीक है। सो यू कैन सी फ्रॉम 0 इट विल स्टार्ट करते हैं 0 से और खत्म होते हैं 10 पे, ठीक है। तो 0 का मतलब है नो पेन। अगर हमने पेशेंट से पूछा है कि 0 से 10 तक आपको कितना, मतलब 0 to 10 से कितना पेन हो रहा है, ठीक है। सो इफ पेशेंट इज सेइंग आई हैव 0 मतलब नो पेन, ठीक है। देन यू कैन सी देयर इज 1 2 3 4, ठीक है। देन 5 moderate pain, 6 7 8 9 and 10 is worst possible pain. So this is the numerical pain rating scale. So I will in this scale 0 का मतलब है नो पेन, 0 पेन, ठीक है, पेन ही नहीं है। एंड 10 मतलब सबसे वर्स्ट पेन, सीवियर, वेरी वेरी सीवियर पेन, ठीक है। सो इन दिस पेन रेटिंग स्केल देयर इज अ यू कैन सी दिस कॉलम हियर, ठीक है। सो 0 का मतलब है नो पेन, ठीक है। अगर 0 है यू कैन सी द फेशियल रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। 0 का मतलब है नो पेन, 1 to 3 माइल्ड पेन, ठीक है। अगर पेशेंट ने बोला है कि आई एम हैविंग 2 out of 10, ठीक है, 2 out of 10 का मतलब है पेशेंट इज एट नंबर 2, ठीक है। तो नंबर 2 इज स्टिल अंडर माइल्ड पेन, ठीक है। तो नंबर 1 to नंबर 3, अगर 1 to 3, 1 या 2 या 3 पेशेंट ने बोला है कि आई एम हैविंग 1 पेन और 2 पेन और 3 पेन, इसका मतलब है पेशेंट इज अंडर माइल्ड पेन, ठीक है, हल्का सा पेन है। देन 4 to 6 इट इज मॉडरेट पेन, ठीक है। एंड दिस इंटरफियर्स विद देयर एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि पेशेंट इज हैविंग मॉडरेट पेन, पेन तो है, ठीक है, लेकिन माइल्ड पेन भी नहीं है और सीवियर पेन नहीं है। लेकिन ये जो मॉडरेट पेन है ये पेशेंट की जो एक्टिविटी है, जैसे कॉलेज जाना या वर्क प्लेस पे जाना या काम करना, ये अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट तो वी कैन गिव रेस्ट टू द पेशेंट, बोलते हैं ना कि बेड रेस्ट कर लो, आज कॉलेज मत जाना क्योंकि आपको यू नो यू आर हैविंग सीवियर, यू आर हैविंग पेन, सो दैट इज मॉडरेट पेन। सो whenever you are using numerical pain rating scale, ठीक है, अगर 4 to 6 आए हैं पॉइंट्स तो याद रखना इट इज मॉडरेट पेन, एंड 7 to 10 इट इज सीवियर पेन, ठीक है। सो एंड नंबर 10 इज वेरी वेरी सीवियर पेन और वर्स्ट पेन, ठीक है, सबसे लास्ट है दैट इज द वेरी वेरी सीवियर पेन। ओके, सो दिस इज द पेन रेटिंग स्केल। ओके, सो 0 नो पेन, 1 to 3 ये किसके अंदर आते हैं, माइल्ड पेन, ठीक है। 4 to 6 these are still under moderate pain, 7 to 10 it is severe pain, and ये जो point number 10 है that is very very severe pain, ठीक है। so this is numerical pain rating scale, and you can see यहाँ पे pictures देखो, emojis है ना यहाँ पे, so depend on the emojis also facial reaction, facial expression of the patient, इसके हिसाब से भी तुम पॉइंट्स दे सकते हो, ठीक है। इज दिस क्लियर विथ न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल? Yes, ma'am.
Okay, so number one is numerical pain rating scale. ठीक है. Number 2 is verbal rating scale. Verbal का मतलब है verbal communication या जैसे हम बातें कर रहे हैं, that is verbal. So verbal pain scale, as the name suggests, it uses words to describe pain. Okay, words such as no pain, mild pain, moderate pain and severe pain are used to describe pain level. ठीक है. अगर पेशेंट ने खुद बोला है कि मुझे ना हल्का सा पेन है, सो हल्का सा विल बी माइल्ड पेन. ठीक है. एंड पेशेंट विल से कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो दर्द ही नहीं है, सो दैट विल बी नो पेन. ठीक है. पेशेंट इज सेइंग कि दर्द तो हो रहा है लेकिन मैं टॉलरेट कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, सो दैट विल बी लाइक मॉडरेट पेन. एंड सीवियर पेन इज आई एम नॉट एबल टू बेयर द पेन, टॉलरेट ही नहीं कर सकते इस पेन को. ठीक है. मुझे तो इमरजेंसी जाना है, मुझे तो हॉस्पिटल ही जाना है आज. ठीक है. सो दैट विल बी द सीवियर पेन. सो these are the words which are using by the patient. Okay, so this is verbal rating scale. Is this clear with verbal rating scale? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So remember, in verbal rating scale, चार words use कर सकते हैं. That is no pain, mild pain, moderate pain, and severe pain. Okay, so these are the 4 words we can use in verbal rating scale. Then number 3 is visual analog scale. ठीक है. Visual analog, VSA, visual analog scale. इसमें we can use a straight line. ठीक है. एक straight line we can draw on a piece of paper. ठीक है. From 0 to 10 and 0 का मतलब है no pain और 10 का मतलब है worst pain. So I'll show you the picture here. You can see this picture. Yes, ma'am. Okay, so the third, ये number 1, number 2, number 3. Okay, so the third one, ठीक है, from here to here. ठीक है. एक starting point no pain और दूसरा point worst possible pain. तो हम पेशेंट को एक पेपर में ऐसे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. 2 पॉइंट्स रखना है, एक नो पेन और एक वर्स्ट पॉसिबल पेन. ठीक है. फिर पेशेंट के पास जाना है, फिर पेशेंट से पूछना है कि आपको ना एक मार्क डालना है, एक पॉइंट डालना है कि आपको जो आपकी जो पेन लेवल है वो कितना है. ठीक है. तो अगर हमें उनको समझाना है कि ये जो पॉइंट है ये है नो पेन, मतलब कोई पेन ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है आपकी बॉडी में, लेकिन ये जो दूसरा पेन है ये है सबसे वर्स्ट पेन है. ठीक है. तो आपको यहाँ पे इस लाइन में आपको एक पॉइंट डालना है कि आपके हिसाब से आपको कितना दर्द हो रहा है. सो पेशेंट कैन पुट अ पॉइंट हियर और anywhere on this line. ठीक है. फिर we will take that paper from the patient. फिर हमें evaluate करना है इस स्केल के साथ. You can see 0 to 10. ठीक है. So if patient is putting anywhere in 2 or 6, मतलब यहाँ पे this will come in this 6. If patient is putting here, then it is on 8. ठीक है. So based on this we can हम evaluate कर सकते हैं कि patient का जो pain level है वो कितना है. Patient can be in mild pain or moderate pain or severe pain. ठीक है. So this is visual analog scale. ठीक है. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay. Then the last is Wong-Baker faces. Wong-Baker scale बोलते हैं और Wong-Baker faces pain rating scale. ठीक है. Wong-Baker pain scale, इसके अंदर ये जो पेन स्केल है इसमें इमोजीज यूज करें. सबको पता है इमोजीज क्या है ना. ये जो फेशियल रिएक्शन है, ये जो स्माइली है and facial reactions, so these are there in the okay, so these facial reactions are there in a chart. ठीक है. एक पेपर में एक चार्ट होते हैं. ये स्टैंडर्ड वाला स्केल है. ठीक है. तो ये जो पिक्चर्स हैं ऐसे शो हो जाएगा. okay, there will be small pictures and based on the reaction of these faces, okay, we can identify the intensity of pain. हम assess कर सकते हैं कि patient का जो level of pain है वो कितना है based on their
फेशियल रिएक्शन, ठीक है, उनकी जो फेस में क्या रिएक्शन शो हो रहा है वो हम इस स्केल के साथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट का लेवल ऑफ पेन क्या है, ठीक है। सो इफ पेशेंट इज हैविंग हैप्पी फेस, इसका मतलब है 0, देयर इज नो पेन, ठीक है। देन पेशेंट इज स्टिल स्माइलिंग लाइक दिस, ओके, सो phase 2 is still smiling. Then phase 4 is not smiling or frowning, okay. So if patient is not smiling or not frowning लेकिन ऐसे normal face show हो रहा है और patient is not smiling, not crying or not showing any facial reaction, पूरा dead face show हो रहा है, तो we can mark it as 4. Then if patient is frowning, frowning means is a little bit sad, irritate, ठीक है, irritation वाला face reaction होते हैं, वो अगर patient frown किया है तो हम 6 points दे सकते हैं, ठीक है। अगर patient is frowning and is about to cry, मतलब ऐसे रोने वाला शक्ल show हो रहा है, तो we can give 8 points. And if patient is crying, ठीक है, patient रो रहे हैं, तो we can say patient is having worst, सबसे worst pain, that is point number 10, ठीक है। So we can use Wong-Baker pain rating scale also, ठीक है। और ये जो स्केल है Wong-Baker pain rating scale, ये मोस्टली हम बच्चों में यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेबीज, ओके, बेबीज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, वो बोल नहीं सकते कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, हाथ में दर्द हो या पैरों में दर्द हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम ये वाला स्केल यूज कर सकते हैं बाय सीइंग द बेबीज फेस, ठीक है, बाय चेकिंग देयर फेस, देयर रिएक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं बेबीज की, तो उससे पता चल जाएगा कि पेन इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। सो नॉट ओनली ऑन बेबीज, वी कैन यूज ऑन चिल्ड्रन ऑल्सो, है ना, 3 to 6 years, okay, we can use on those children also. So we can use on babies and we can use in children, ठीक है। So is this clear with Wong-Baker scale? किसी को doubt है? No, ma'am. Okay, so you can see these are the four scales: verbal pain intensity scale और verbal pain rating scale, ठीक है, verbally जो patient खुद बोल रहे हैं। Then visual analog scale, जहाँ हम एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2 पॉइंट्स रख देंगे, नो पेन एंड वर्स्ट पॉसिबल पेन, और हम पेशेंट को बोल देंगे कि इस लाइन में आपको पॉइंट डालना है जहां आपको लग रहा है कि आपकी जो पेन लेवल है वो कितना है। देन वी हैव न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल, वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है। एक पेन रेटिंग स्केल है 0 to 10, ओके। सो 0 is no pain, 1 to 3 mild pain, 4 to 6 moderate pain, 7 to 10 severe pain, and number 10 is worst possible pain. And the last is Wong-Baker faces pain rating scale by seeing their facial reaction, ठीक है, इनकी facial expression से भी पता चल जाएगा कि कितना पेन हो रहा है। So you can see 0 मतलब no hurt, 2 points हम दे सकते हैं अगर hurt a little bit, then hurt a little more, 4 points, 6 points hurt even more, 8 points hurt a lot, and 10 points सबसे worst pain, ठीक है। So these are the scales, pain scale that we can use to assess the patient's pain, ठीक है। Is this clear till here, all the pain scales? किसी को doubt है? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so that was subjective data, ठीक है। Now coming to objective data, objective assessment या objective data, ठीक है। Objective data का मतलब जो हमने observe किया है patient के ऊपर, ठीक है, what we are observing. So we can check their behavior, behavioral effect, this is point number 1, ठीक है। तो इनकी behavior हम check कर सकते हैं, facial expressions check कर सकते हैं, ठीक है। We can assess their verbalization, जो भी patient complain कर रहे हैं, we can evaluate with the body's expression, ठीक है। Then we can check their vocal response,
ठीक है, वी कैन चेक देयर फेशियल एंड बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट्स भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक पेन, ठीक है, जब भी पेशेंट को स्टमक पेन है या एनी पर्सन, ठीक है, तो क्या करते हैं वो अपनी हाथ कहाँ रखते हैं, दे कीप इट ऑन द स्टमक, है ना, कि बोलते हैं ना कि यहाँ पे दर्द हो रहा है स्टमक में, सो दे आर कीपिंग देयर हैंड्स ऑन द स्टमक, सो दैट इज बॉडी मूवमेंट। ठीक है, सो बॉडी मूवमेंट से भी पता चल जाएगा कि पेशेंट इज हैविंग पेन और नॉट। एंड ऑल्सो सोशल इंटरेक्शन। Number 2, facial expression is often the first indication of pain. So इसलिए मैं बोल रही हूँ कि facial expression से भी पता चल जाएगा कि patient को कितना pain है, patient को pain है या नहीं है. Okay, and vocalization like mourning. Okay, patient जब pain होता है ना तो ऐसे अजीब सी आवाज निकल जाते हैं from their mouth, है ना. So that is mourning, groaning, crying. ठीक है, crying also जब बहुत ही सिवियर पेन है, वर्स्ट पेन है, तो पेशेंट क्राइज, ठीक है, दे आर क्राइंग, उनकी जो फेस है वो रोना शुरू हो जाते हैं पेन की वजह से, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकते, सो पेशेंट आर क्राइंग। देन ग्रंटिंग, मतलब ऐसे ग्रंटिंग, कंप्लेनिंग, इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, मूड ऑफ हो जाते हैं, एंड स्क्रीमिंग, ठीक है, जब कैनुलर लगाते हैं या जब इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द होता है, तो क्या पेशेंट्स क्या करते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं मत लगाओ, है ना, सो दे आर स्क्रीमिंग, ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वोकल रिस्पॉन्स और वोकलाइजेशन बाय द पेशेंट्स। ओके, सो दीज ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कैसे वोकल रिस्पॉन्स किया, वैसे कैसे उन्होंने साउंड्स क्रिएट किया है, आर दे स्क्रीमिंग, पेशेंट इज क्राइंग, पेशेंट इज इनकी फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ पेन, ठीक है, सो बिहेवियर इफेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन पॉइंट नंबर 2 इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब है शोइंग ऑन देयर बॉडी, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जब बहुत ही पेन हो रहा है, सिवियर पेन, ठीक है, इतना टॉलरेट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाते हैं, स्वेटिंग शुरू होता है, पसीना, ठीक है, फेस पे पसीना निकल जाते हैं, बॉडी में स्वेटिंग हो जाते हैं, बीपी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यार स्ट्रेस, जब पेन होता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, देयर विल बी स्ट्रेस व्हेन यू आर हैविंग पेन, ठीक है, सो देयर विल बी स्ट्रेस, सो देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, पल्स रेट इंक्रीजेस, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस, ठीक है, ये जो हमारी जो फेस की कलर हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, पैलर, sweating, diaphoresis and pupil dilation. So these are some of the physiological response. Physiological मतलब showing on the body, ठीक है, क्या क्या signs and symptoms show हो रहा है body के ऊपर, that will be the physiological response, ठीक है. Is this clear with physiological response? किसी को डाउट है? Yes, ma'am. Okay. So in objective assessment, number 1 उनकी बिहेवियर चेक करना है, ठीक है, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन शो हो रहा है, ओके, व्हाट आर दी स्क्रीमिंग, पेशेंट चिल्ला रहे हैं या पेशेंट रो रहे हैं, ये सारा हमें ऑब्जर्व करना है, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। नंबर 2, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्या साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहा है पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट स्वेटिंग हो रहा है, पसीना हो रहा है, या पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर है, इट इज इंक्रीजिंग, और पल्स रेट इंक्रीज हो रहा है, या रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द साइंस दैट विल शो ऑन द पेशेंट्स बॉडी। देन द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आस्क अबाउट पेन, ठीक है, द क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क अबाउट पेन, क्योंकि हम वी आर डूइंग, है ना, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब द नर्स इज डूइंग द जॉब, है ना, so we have to assess, we have to ask about the pattern, ठीक है, onset and duration, ये तो मैंने बता दिया है, we have to ask about the area, पूछना है पेशेंट से कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, and we can also see कि you know we have to observe कि patient is having pain in specific area, then intensity, the level of pain and the nature of the pain, ठीक है, what is the nature of the pain, mild मतलब डल पेन है या थ्रॉबिंग पेन है,
ठीक है, so that the nature of the pain also we can ask. Then coming to the comprehensive pain assessment. Okay, so I've taught you about subjective assessment and objective assessment. Okay, till here is this clear? किसी को doubt है with the two assessments? No, ma'am. Okay. So now coming to the last, this is the last slide, that is the comprehensive pain assessment. ठीक है, comprehensive मतलब in general हमें क्या क्या assess करना है. ठीक है, number 1, assess the effects of pain on the patient's function. तो हमें assess करना है pain level, pain intensity of pain, nature of the pain, location कहाँ पे दर्द हो रहा है, ये सब assess करना है. Number 2, we have to complete the risk assessment. नंबर 3, क्लैरिफाई द इटियोलॉजी. ठीक है, तो कॉजेस पूछना है. ठीक है, पेशेंट से पूछना है, उनकी हेल्थ हिस्ट्री लेना है, मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री. पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है आपको. ठीक है, पहले कोई आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ. तो ये सारा कॉजेस हमें पूछना है. ठीक है, हिस्ट्री भी पूछना है. देन कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है. ठीक है, असेसमेंट के अलावा हमें हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है. इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, मैनिपुलेशन. ठीक है, वी हैव टू डू दीज आल्सो. Then take a detailed history. Okay, so like I said, we have to take a detailed history. इसमें सिर्फ causes का हिस्ट्री नहीं पूछना है, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट, पहले कौन सी मेडिसिन आपने लिया है. ठीक है, जो अब पहले आपको कैंसर हुआ है तो आपने कौन सा मेडिसिन लिया है. ठीक है, हाँ बोलो मैम. एक बार मैनिपुलेशन का बता देना, उसमें क्या होता है. मैनिपुलेशन मतलब जब हम वी आर, फॉर एग्जांपल, पेशेंट इज हैविंग पेन इन देयर हैंड्स. ठीक है, हाथ में दर्द हो रहा है. ठीक है, पेशेंट इज नॉट एबल टू मूव देयर हैंड्स. ठीक है, तो वी हैव टू चेक. ठीक है, वी हैव टू असेस कि हाँ पेशेंट को इस हाथ में दर्द हो रहा है या नहीं. ठीक है, सो वी कैन डू सम फ्लेक्शन एक्सटेंशन. ठीक है, फ्लेक्शन का मतलब है जब हम अपने हाथ को फ्लेक्स मोड़ लेते हैं, और एक्सटेंशन मतलब जब हम अपने हाथ को एक्सटेंड करते हैं. सो वी कैन डू एक्सटेंशन, वी कैन डू फ्लेक्शन. ठीक है, जब हम एक्सटेंड करते हो तो पेशेंट बोल सकते हैं ना, अरे मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो. सो दैट इज बाय मैनिपुलेशन वी कैन असेस द पेन. ठीक है, जब हम उनके हाथ ऐसे मोड़ लेते हैं, ठीक है, तो पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं कि जब आप ऐसे मोड़ते तो मुझे पेन हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज द प्रोसीजर, दैट इज मैनिपुलेशन. ठीक है, मैनिपुलेशन इज बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी ऑन द पेशेंट्स बॉडी. ठीक है, you can rotate, Yes. you can rotate the patient's hand. ऐसे rotate कर सकते हैं, है ना. you can take the patient's hand and you rotate. जब तुम rotate करते हो ना तो patient complain कर, ऐसे मत करो मुझे दर्द हो रहा है. ठीक है, तो you can observe, then you will know कि हाँ patient को दर्द हो रहा है इस हाथ में, when I am moving the patient's hand. ठीक है, जब मैं rotate कर रही हूँ तो patient complain किया है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है. तो that is a confirmed assessment, that is a confirmed message कि हाँ पेशेंट को सही में दर्द हो रहा है उस एरिया में. that is by manipulation. ठीक है, क्लियर. ओके मैम. ठीक है, then apart from this, apart from physical examination, we have to take a detailed history of the disease condition. पहले आपको डायबिटीज तो नहीं हुआ है, पहले आपको चिकन पॉक्स, मलेरिया, टाइफाइड तो नहीं हुआ है, ये सारा पूछना है. और इनकी ट्रीटमेंट भी पूछना है, कौन सी मेडिसिन आपने लिया, आप पहले आपको कैंसर हुआ है तो आपने कौन सी ट्रीटमेंट फॉलो किया है, ये सारा पूछना है. देन characterize the pain. We can see the level of pain, we can see the duration of pain, distribution, कहाँ पे दर्द हो रहा है, सिर्फ हेड में दर्द हो रहा है या पूरा बॉडी में दर्द हो रहा है, ये we can ask the patient. Duration of pain, how many hours you are having pain, कब से शुरू हुआ है ये पेन. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर यू हैविंग पेन, दिन में कितने बार पेन हो रहा है आपको, ये सारा पूछना है. ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पेन असेसमेंट. मतलब जनरल में
अगर हमें असेस करना है पेशेंट को तो जनरल में क्या क्या करना है. सो these are the 6 points. ठीक है. Is this clear with everyone? किसी को डाउट है with the assessment of pain? No, ma'am. Anybody? Okay. So remember, in assessment of pain there are two type. एक है subjective और दूसरा है objective. ठीक है. And you also remember the types of scales. ठीक है, that we can use on the patient. ठीक है. So you can remember the 4 types of scale. Verbal pain intensity scale. Verbal का मतलब है जो भी patient बोल रहे हैं, complaint कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम assess कर सकते हैं. Then visual analog scale also you remember. Numerical pain rating scale and facial expression के लिए हम Wong-Baker faces pain rating scale use कर सकते हैं, mostly in babies and mostly in children. ठीक है. Adults के लिए हम ये 3 भी use कर सकते हैं. ठीक है. So okay, so I will end the class here. Anybody has any doubts, please let me know.